हेलो एवरीवन, माय नेम इज जूही एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलर्न पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब फिर से। हाँ, ये इसका फोर्थ पार्ट होगा। आज हमने एक नया फ्रेजल वर्ब लिया है जिसका नाम है लुक। इसमें हम लुक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो फिलर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपको स्पॉटिंग एरर में आ सकते हैं, ये आपकी क्लोज पैसेज में आ सकते हैं। बेसिकली इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं इसको सीखने के। और ये बहुत जगह पे आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप में फ्रेजल वर्ब को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें होगा लुक एट, लुक आफ्टर, लुक बैक, लुक डाउन अपॉन, लुक इनटू, लुक फॉर एंड लुक फॉरवर्ड टू। आज ये सब हम कवर करेंगे। देखते हैं पहला वर्ड लुक एट। एंड ये लुक एट जो है ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कोई नया वर्ड नहीं है, बिल्कुल सही। अब ये लुक एट में नई बात जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपको ऑलरेडी पता है उसको नहीं। जो आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है कि लुक यानी होता है देखना, और एट जो होता है वो स्मॉलर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। ये एक प्रेपोजिशन है जो जनरली हम स्मॉलर पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा लुक एट द बॉय, लुक एट द बोर्ड, लुक एट दैट थिंग। अगर मैंने ये बोला तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ, आप मैं किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि इसकी तरफ देखिए, इसे देखिए। राइट, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो समझना है वो ये देखिए, यहाँ पर इसकी मीनिंग जो लिखी है मैंने, इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना होता है। और इसकी मीनिंग है टू थिंक अबाउट अ सब्जेक्ट केयरफुली so that you can make a decision about it। मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर चीज पर सोचना, बहुत ज्यादा अच्छे से केयरफुली सोचना, ताकि आप किसी कंक्लूजन या एक निर्णय या डिसीजन पे आ सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। I looked at the possibility of going abroad for further studies। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी अब्रॉड, है ना। काफी सारी थिंकिंग एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जो बात हो रही है लुक एट का जो मतलब यहाँ पर है कि बाहर जाने, अब्रॉड जाने के मुद्दे पर सोचना, समझना, विचार करना और उसके बाद किसी कंक्लूजन या डिसीजन पे आना। तो देखा आपने कि लुक एट जो वर्ब है, जो फ्रेजल वर्ब है, उसका इस सेंटेंस में क्या मतलब हुआ। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब को आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही समझना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। बहुत ही प्यारा वर्ड है लुक आफ्टर। बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मतलब होता है ध्यान रखना, केयर करना, वॉच और प्रोटेक्ट और टू कीप सेफ, है ना। लुक आफ्टर करना तो इसका मतलब होता है ख्याल रखना या सेफ रखना या वॉच करना, प्रोटेक्ट करना, यही इसका मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लुक आफ्टर हिज चाइल्ड प्रॉपरली। अब आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक फादर अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब जो है वो ये पिक्चर भी डिपिक्ट करती है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझ सकते हैं कि अपनी वाइफ के एब्सेंस में उसने अपने बच्चे का ख्याल रखा। ठीक है, लुक आफ्टर बेसिकली मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, सेफ रखना, वॉच करना या प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है लुक बैक। अब लुक बैक, बैक मतलब होता है पीछे की तरफ, है ना। लुक यानी देखना, तो इसका मतलब ये है कि पीछे पलट के देखना। राइट, इसका मतलब मिलाकर कुछ और होता है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मीनिंग है इसकी टू थिंक अबाउट पास्ट, मतलब तो कौन टाइम जो चला गया वक्त उसके बारे में सोचना। ठीक है ना, टू थिंक अबाउट पास्ट। एग्जाम्पल है समटाइम्स it is okay to look back and learn from the mistakes you made now। अभी यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। पहला तो लुक बैक का मतलब पीछे मुड़कर देखना नहीं होता, बल्कि पीछे मतलब पास्ट में जाके आपके किसी पास्ट के इंसिडेंट को या पास्ट में जो आपसे गलतियां हुई है उनको देखना और उनसे सीखना। ये सेंटेंस के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। इट्स ओके टू लुक बैक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेड, है ना। समटाइम्स इट्स ओके टू लुक बैक। लुक बैक मतलब बात हो रही है कि अपने पास्ट के बारे में सोचना, जो मिस्टेक्स आपने की है वो सोचना और वैसी रिपीट ना करना। ठीक है, तो एनालिसिस करना बेसिकली आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस गर्ल इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, है ना। लुक बैक करना यानी होता है
सोचना, टू थिंक अबाउट पास्ट। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो फ्रेजल वर्ब से तो नहीं कनेक्टेड है, बट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है। नाउ मिस्टेक्स की जब अब बात करते हैं हम, तो उसके साथ में हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो वर्ब हम यूज करते हैं, वो होता है मेक या मेड, है ना। तो यहाँ पे थर्ड मैंने सेकंड फॉर्म लिया हुआ है क्योंकि ये पास्ट का स्टेटमेंट है। तो मिस्टेक्स के साथ में जो यूज होगा वो मेक होगा। जनरली बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ में डिड लगा देते हैं, तो करना नहीं होता यहाँ पे। डू डिड डन का कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे आप मिस्टेक्स के साथ, हमेशा मेक या मेड ही लगाएंगे, वो टेंस के हिसाब से, दैट डिपेंड्स, ठीक है। ये अक्सर जो है स्पॉटिंग एरर काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं पूछने को, और आ भी चुके हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये लुक बैक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन या ऑन। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप अपॉन के साथ इसको यूज करिए या चाहे ऑन के साथ, ठीक है। इसका जो मतलब है वो है टू शो कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग, और टू थिंक अबाउट, टू थिंक समवन और समथिंग इज इंफीरियर, मतलब किसी को अपने से छोटा आंकना, अपने से इंफीरियर आंकना, या किसी की तरफ कंटेम्प्ट से, मतलब एक एक हेट्रेड से देखना, कंटेम्प्ट से देखना, किसी को मतलब नीची निगाहों से देखना, राइट। इसका मतलब होता है लुक डाउन अपॉन, अपने आप को सुपीरियर और सामने वाले को इंफीरियर समझना, ये भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। डिपेंड्स। नाउ एग्जाम्पल है, दे लुक्ड डाउन ऑन हिम बिकॉज ही फेल्ड इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में फेल हो गया, तो लोगों ने उसको उसको एक इंफीरियर आंका और इंफीरियोरिटी की नजरों से देखा उसे, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को इंफीरियर समझना और उसी तरीके से देखना ना। अब ये पिक्चर में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको हम समझ सकते हैं, दैट वुमन इज लुकिंग डाउन ऑन अस बिकॉज शी हैज मोर बैग्स, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये लेडी जिनके पास बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत ही खुश नजर आ रही हैं, और जिस तरह से ये इन दोनों को देख रहे हैं कि इनके पास एक एक थैला है और इसके पास बहुत सारे बैग्स हैं, सो इन अ वे ये खुश हो रही है और इनको इन्फीरियोरिटी, ये इन्फीरियर फील कर रहे हैं, और ये भी उनको इन्फीरियोरिटी का जो है ना कॉम्प्लेक्स एक दे रही है, राइट। सो दिस लेडी इज लुकिंग डाउन अपॉन देम, मतलब समझ में आया कि किसी को इन्फीरियर आंकना, है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुक डाउन ऑन यूज किया गया है, और यहाँ पे लुक डाउन ऑन की जगह पे आप अपॉन और ऑन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, लुक इनटू। लुक इनटू बहुत ही प्यारा वर्ड है। लेट्स सी, इन्वेस्टिगेट करना होता है, इसका मतलब एक्सप्लोर करना या कंसीडर करना। तो लुक इनटू या तो इन्वेस्टिगेट करने से सेंस होगा, या कुछ एक्सप्लोर करने से होगा, या समथिंग टू कंसीडर। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या इसका मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम, द जूरी लुक्ड इनटू द कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेरी केयरफुली। सो जो जूरी है, जो जजेस का पैनल है ना, लुक्ड इनटू मतलब बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया, और इस कॉम्प्लिकेटेड केस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, सोचा समझा, है ना, एक्सप्लोर किया कुछ चीजों को। सो लुक्ड इनटू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना, लुक्ड इनटू द कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेरी केयरफुली, ठीक है। सो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे कंसीडर करने को भी ले सकते हैं, और एक्सप्लोर करने को भी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोचा समझा इस कॉम्प्लिकेटेड केस को बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन और टू अ डिसीजन, ठीक है। सो लुक इनटू यानी ये सारी चीजें होती हैं, आप पिक्चर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। लुक फॉर, अब ये लुक फॉर का मतलब जो होता है, सर्च फॉर और टू सीक, किसी सर्च करना, खोजना, या सीक करना, है ना, किसी चीज को सीक करना, या उसको उसकी तलाश करना, खोजना। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैज गॉन टू लुक फॉर अ बुक इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो वह गया हुआ है टू लुक फॉर अ बुक। लुक फॉर अ बुक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक को देखने नहीं बल्कि एक बुक की तलाश में या बुक की सर्च में। यहाँ पे इसका जो मतलब है दैट इज सर्च। सो बेसिकली इज गॉन टू अ लाइब्रेरी टू सर्च अ बुक, ठीक है। सो उसको सर्च को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दैट इज लुक फॉर, ठीक है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ बुक और समथिंग, है ना, बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो लुक फॉर मतलब सर्च करना हुआ। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है, ही स्पेंट हिज होल लाइफ लुकिंग फॉर द ट्रूथ। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ही स्पेंट हिज होल लाइफ सीकिंग द ट्रूथ,
मतलब बिल्कुल सेम होगा। लुकिंग फॉर लगा दिया तो भी मतलब इसका सेम है, मतलब सच्चाई की तलाश में या सर्च में उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड की। ठीक है, सो लुकिंग फॉर मतलब सर्च फॉर या सीक फॉर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू अक्सर आप लोग सुनते होंगे, और लुक फॉरवर्ड टू के बाद एक खास बात होती है जो मैं आपको आखिरी में बताने वाली हूँ। सो इसका मीनिंग है फील प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। मतलब that has not yet happened, but you know कि कुछ होगा exciting, और you feel excited about something that is going to happen, जो होने वाला है उसके लिए excited feel करना या happy feel करना। ठीक है, उसको कहते हैं look forward to। Here, this example is so relatable. We all are looking forward to the end of lockdown period. ठीक है, we all are looking forward to the end of लॉकडाउन पीरियड। हम सभी इस लॉकडाउन पीरियड के एंड की तरफ देख रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा और कब हम वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे, बाहर जा सकेंगे, निकल सकेंगे, है ना। अभी सब के सब अंदर घर में कैद हैं, तो दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, राइट। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर एज वेल। Now I'm looking forward to meeting my friends soon. Now यहाँ पे है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, या आई एम फीलिंग प्लीज टू मीट देम। एक खास बात जो ये होती है समझने वाली, वो ये है कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ अक्सर हम जो फॉर्म यूज करते हैं वो होता है जेरेंड का फॉर्म। अब ये जेरेंड क्या होता है ये मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, बट यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक वर्ब जिसमें आईएनजी लगाया जाता है इसको कहते हैं हम वर्बल नाउन। ठीक है, वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है और जो काम करता है नाउन की तरह उसको कहते हैं हम जेरेंड वर्बल नाउन। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आप अक्सर आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे वर्ब की जरूरत नहीं थी, टू द एंड ऑफ द लॉकडाउन पीरियड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर वहां पे कुछ ऐसा लगाना है आपको वर्बल फॉर्म पे, तो वो होता है वर्बल नाउन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फ्रेंड्स सून। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। इन फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो दैट आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी मतलब तो हमने समझ लिया, सीख लिया क्या मतलब होता है, इनका एग्जीक्यूशन, इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंटेंस में यूज किए हुए फ्रेजल वर्ब्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सबकी प्रैक्टिस के लिए आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस ऑन फ्रेजल वर्ब एंड क्वेश्चंस related to phrasal verbs. ठीक है, so that's it for today. I hope you enjoyed the session and you learned something. मिलेंगे इसके next part में, तब तक के लिए take care, and if you liked the video please like it, subscribe it, and subscribe to it and share it. ठीक है, thank you.